अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका जुबेर एजुकेटर चॅनल में। देखिए, प्राथमिक शिक्षकाकरिता शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा TET अनिवार्य करनेबाबत महाराष्ट्र शासन आदिवासी विभाग की जानिब से 1 जनवरी 2026 को एक GR निकाला गया। नाजरीन, ये बहुत बड़ा फैसला है हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से। आश्रम स्कूलों में असातिज़ा के लिए TET लाजमी करार दी गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सख्त कार्रवाई करते हुए इस GR को निकाला है। नाजरीन, आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ संदर्भ दिए गए हैं और तमहीद बयान की गई है TET के ताल्लुक़ से। TET जब से निकली है, किस ज़िमन में, पूरी मालूमात दी गई है। और मज़ीद ये कि यहाँ पर 3 की पॉइंट दिए गए हैं। जैसे कि पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको मुख्तसरन हिंदी और उर्दू में इसे बताता चलूँ। अगर आप ये GR पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले पॉइंट में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला 1 सितंबर 2025 के मुताबिक इमदाद याफ्ता आश्रम स्कूलों में जो असातिज़ा RTE एक्ट 2009 से पहले भर्ती हुए थे और जिनके रिटायरमेंट में 5 साल से ज़्यादा का वक्त बाकी है, उन्हें अब ये TET पास करना लाजमी है। और उसके लिए उन्होंने डेडलाइन भी दी है। उन्होंने 2 साल के अंदर यानी 1 सितंबर 2025 से लेकर 1 सितंबर 2027 तक TET पास करने को लाजमी करार दिया गया है। और नंबर 2 पॉइंट में दिया गया कि ऐसे असातिज़ा जो 2 साल के अंदर TET पास नहीं करेंगे, उनकी खिदमात को ख़त्म कर दिया जाएगा या बलजबरी उनको रिटायर कर दिया जाएगा। और नई भर्ती, और तीसरे पॉइंट में ये कहा गया कि नई भर्तियों के लिए सख्त उसूल है। अब रियासत के तमाम इमदाद याफ्ता आश्रम स्कूलों में प्राइमरी टीचर पहली से 8वीं के तकर्रुरी के वक्त सिर्फ TET पास उम्मीदवारों का ही इंतखाब किया जाएगा और बग़ैर TET पास उम्मीदवारों को शिक्षण सेवक के ओहदे पर भी नहीं रखा जाएगा। उन्होंने पॉइंट नंबर 3 में ये बात कही है। और एक ख़ास बात ये भी कही है उन्होंने कि अगर TET पास उम्मीदवार दस्तियाब नहीं होते हैं तो इन आसामियों को सिर्फ सेशन के इख्तिताम तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर भरा जाएगा, लेकिन उन्हें कोई मुस्तकिल फ़ायदा या हुकूमत की तरफ से कोई ग्रांट नहीं दी जाएगी। अब देखिए मोहतरम नाज़रीन, इन 3 पॉइंटों के बुनियाद पर एक मुस्बत पॉइंट ये निकल कर आता है कि हुकूमत अब कबायली इलाके जो है, ट्राइबल एरियाज़ है, वहाँ के बच्चों को तालीम के लिए संजीदा है। इस फैसले को यकीनी बना रहे हैं कि आश्रम स्कूलों में पढ़ाने वाले पसमानदा तबक़ात के बच्चों को भी अब इतने ही काबिल टीचर मिले। और दूसरी बात ये कि इस GR ने एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न दूर कर दी है कि अक्सर उम्मीदवार शायद सोचते थे कि हमारा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगा TET के बगैर, लेकिन इस GR ने वाज़े कर दिया कि अब आश्रम स्कूलों में भी शिक्षण सेवक जैसी इब्तदाई पोस्ट भी बगैर TET के भर्ती नहीं किया जाएगा। आइए मैं अब मुख्तसर खुलासा बता दूं आपको कि देखिए दोस्तों, ये पूरे GR का निचोड़ ये है कि हुकूमत महाराष्ट्र आदिवासी विभाग अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सख्ती से अमल कर रहा है। और ये फ़ैसला फ़िलहाल, मैं मज़ीद ये बताते चलूँ कि ये फ़ैसला फ़िलहाल आश्रम स्कूलों के लिए ही आया है, जहाँ 1 जनवरी 2026 से को ये GR जारी किया गया है और 1 सितंबर 2025 से ये लागू किया जाएगा। यानी 2 साल में TET पास करना होगी 1 सितंबर 2027 तक। मोहतरम नाजरीन, और मैं मज़ीद बता दूं कि जो पुराने असातिज़ा हैं उन्हें अब इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो इसे पास कर लें। और ये फ़ैसला आश्रम स्कूलों के लिए आया है, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए, अब बजाय हमें इसके परेशान होने के, किसी खौफ में मुब्तला होने के, हमें उसे एक चैलेंज के तौर पर अपना लेना चाहिए। अगर TET पास कर लेते हैं तो आप सिर्फ आश्रम स्कूल ही नहीं बल्कि किसी भी डिपार्टमेंट के लिए सेफ़ और मजबूत हो जाते हैं। अपनी तैयारी में जान लगा दें, क्योंकि क़ानून और वक्त दोनों अब क्वालिटी मांग रहे हैं। नाजरीन, अब मज़ीद मैं बता दूं, TET या CET दोनों भी एक ही बात होगी। महाराष्ट्र शासन दोनों को, CTET को भी कबूल करता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, आपके लिए इंशाल्लाह 2-4 चांस मिलेंगे। 2 मरतबा TET भी होने वाली है साल में और CTET भी होगी। इंशाल्लाह आप ज़रूर पास होगे। आप कोशिश करिएगा और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि कोई भी GR आ जाए, आपकी सीट पर कोई आँच नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।